सौर विज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है। सौर विज्ञान सीखना क्यों ज़रूरी है, इसका आप सही जवाब सुनिए। हमारी जो श्वास है वो निरंतर बहती रहती है, सुबह से शाम तक, यानी आपके जन्म से मृत्यु तक श्वास ही है। श्वास के साथ कुछ क्षण बाद प्राण आता है और आखिर में पहले प्राण जाता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता श्वास निकल जाती है। ये जो हमारा सफ़र है श्वास का, शुरुआती से अंत तक, इसके भीतर ये मैजिकल जो श्वास पद्धति है उसे हमें अपने जीवन के भीतर अपनाना है। और हम दिन रात श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो दो नथुने हैं उसमें से लेफ्ट से श्वास आ रही है और कभी कभी राइट से श्वास आ रही है। तो एक ही नथुने से श्वास जोर से आ रही है, एक नथुने से कम आ रही है। तो ये हमें जानना है कौन से नथुने से ज़्यादा से ज़्यादा श्वास आ रही है और जा रही है। तो ये हमें प्रिडिक्शन करना होता है कितना समय तक ये हो रहा है, और इससे हमें हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ये हमें पता चलता है। हमें आने वाले रोग हैं वो हमें पता चलते हैं, मगर इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जानने के लिए पहले हमारा 15-15 मिनट श्वास किस तरह से चल रहा है ये आपको देखना है और आपको लिख कर रखना है। हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो वह अलार्म की सेटिंग है, वहाँ आप सेटिंग करके 15-15 मिनट आपका स्वर कितना देर तक चल रहा है वो आप लिख कर रखें। और लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा जो स्वर है वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एक ही स्वर चल रहा है, तो समझना है कि खतरे की घंटी है। तो ये ऐसा है, तो इसके लिए आपको स्वर विज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है। और इस स्वर विज्ञान सीखने से आपको क्या समझ में आए कि आपका जो स्वर है वो आपका 1.5 घंटे के अंदर बैलेंस होने वाला है। तो एक कला होती है, वो कला सीखनी होती है, सिंपल होती है, मगर ये हमें पता नहीं होता क्योंकि हमारा जो रूटीन है, हम जो जी रहे हैं वो रूटीन से हम चलते हैं। और उसमें क्या होता है, स्ट्रेस है, सफलता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ से हम गुस्सा भी करते हैं, परेशानी है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग कोई फंसा के गया हुआ होता है, या आपके कुछ पिछले जन्म के वहाँ से कुछ आपका कुछ डिजीज़ है या कुछ समस्या है। तो ये जो श्वास है वो उस तरह से हमें अनियमन चलने लगती है, और ये इम्पैक्ट हमारे 7 चक्रों के ऊपर होता है, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर होता है। और थॉट प्रोसेस बिगड़ गए तो हमारी श्वास पद्धति भी बिगड़ जाती है। यानी हम थॉट प्रोसेस करें निगेटिव तो हमारी श्वास पद्धति भी निगेटिव होती है। हम सब गुस्से वाला थॉट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपकी श्वास पद्धति भी बदलने वाली है। या आप कुछ अलग तरह से कुछ सोच रहे हैं तो श्वास पद्धति भी वह इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमारे नाड़ियों को शुद्ध करना होता है। थॉट प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स हमारे लाइफ के अंदर यूज़ करने होते हैं, और वो पे कभी हमारे श्वास को लेकर चलना है, कभी भी नहीं श्वास के लेकर। पहले श्वास को शांत करना है, श्वास को लयबद्धता लाना है। ये सब चीज़ें स्वर विज्ञान के वहाँ होती है। और सिर्फ स्वर विज्ञान सीखना मतलब क्या, श्वास को देखना, सुबह उठना, हाथ को देखना, ये सब नहीं है। इसमें बहुत सारे मिरेकल्स है कि हर पल हम इस स्वर विज्ञान का यूज़ कर सकते हैं लाइफ के अंदर। मैंने अभी सिर्फ आपको बेसिक चीज़ बताई है, तो अगले वीडियो में एक नई टेक्निक आपको देने वाला हूँ, वो आप जरूर सुने।